हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरिलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल और रिफाम्पिसिन। तो इनमें से कौन सा है स्टेरिलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये हो जाएगा पायराजिनामाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायराजिनामाइड होता है ए स्टेरिलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग। पायराजिनामाइड हैज गुड स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी और ये एक्ट करता है बाय किलिंग द रेसिडुअल इंट्रासेल्युलर बेसिली और इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये सभी है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। आइसोनियाजाइड में पायरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए इसके साथ में विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन को देते हैं टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। देन ये इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये रिफाम्पिसिन होता है आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर। ये एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है। इसका डेली डोज होता है 450 to 600 mg और ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंटी टीबी ड्रग्स के ये सभी पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a type B unpredictable adverse drug reaction? Side effect, toxic effect, idiosyncrasy और physical dependence। तो इनमें से कौन सा होता है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो इसमें आता है इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इडियोसिंक्रेसी होता है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी आप मुझे बताएंगे इडियोसिंक्रेसी का डेफिनेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है इडियोसिंक्रेसी का डेफिनेशन। तो ये होता है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, ये होती है अनप्रेडिक्टेबल। और ये होती है नॉन डोज रिलेटेड, ये मोर सीरियस होती है एंड इट रिक्वायर्स विड्रॉल ऑफ द ड्रग। देन साइड इफेक्ट क्या होता है? तो साइड इफेक्ट होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट अकर्स एट थेराप्यूटिक डोसेस एंड इट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। ठीक है, देन और एक डेफिनेशन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो है एनाफाइलैक्सिस। तो एनाफाइलैक्सिस होता है ए सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट। ए सीवियर पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट। ठीक है, ये होता है एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप इज पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और इंडोमिथासिन। तो कौन से एनाल्जेसिक में होता है पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप? तो ये होता है पैरासीटामोल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरासीटामोल में होता है पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप। ये पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका साइड इफेक्ट होता है। अभी आप मुझे बताएंगे पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का। देन ये आइबुप्रोफेन क्या होता है? तो ये एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आता है आइबुप्रोफेन एंड इट इज एसोसिएटेड विथ फोटोसेंसिटिविटी। ठीक है, एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, रेस्ट सिंड्रोम कॉज कराता है। देन द ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक होता है एस्पिरिन एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉजेस रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। एंड स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। एंड इस पे और एक क्वेश्चन बनता है पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज। तो ये होता है सैलिसिलिज्म। देन ये इंडोमिथासिन आता है एनसेड के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा? ब्राइमोनिडिन, डिपिवेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलामाइन, डॉर्जोलामाइड। ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा। तो किसे यूज करते हैं ग्लूकोमा में? जो प्रोड्रग होता है एड्रेनालिन का, तो ये होता है डिपिवेफ्रिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिपिवेफ्रिन इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन एंड यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा।
ये एड्रेनालिन का प्रोड्रग होता है एंड इट पेनेट्रेट्स कॉर्निया एंड हाइड्रोलाइज्ड इनटू एड्रेनालिन। ये कॉर्निया को पेनेट्रेट करता है एंड देन हाइड्रोलाइज्ड इनटू एड्रेनालिन, ठीक है। देन ये ब्राइमोनिडिन होता है क्लोनिडिन कंजेनर। फिनाइल प्रोपेनोलामाइन होता है नॉर एड्रिनर्जिक एजेंट एंड डोर्जोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लाइसिन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? तो सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, ये दोनों होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। देन सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है? तो हिस्टिडीन होता है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड और ये सभी आते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लेक्ट लाइम इज अदर नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है स्लेक्ट लाइम? तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ट लाइम। एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? तो ये होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक पोटैश एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन व्हाट इज रोचेले सॉल्ट? रोचेले सॉल्ट क्या होता है? तो रोचेले सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड ब्लीचिंग पाउडर होता है क्लोरिनेटेड लाइम, ठीक है। ये सभी सिनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च इज नोन एज अमाइलम, मेल, कपूर, फॉक्सग्लोव। क्या होता है स्टार्च? स्टार्च इज नोन एज, तो स्टार्च इज नोन एज अमाइलम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइलम होता है स्टार्च एंड इसकी फैमिली होती है ग्रामिनी। स्टार्च की अमाइलम की फैमिली होती है ग्रामिनी और यह होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड न्यूट्रिटिव होता है स्टार्च अमाइलम, ठीक है। देन व्हाट इज मेल? तो ये होती है हनी एंड इसकी फैमिली होती है एपिडी, ठीक है। देन ये फॉक्सग्लोव होता है डिजिटलिस लीव। डिजिटलिस का सिनोनिम होता है फॉक्सग्लोव लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ए फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन? क्लॉक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिन कॉजेस फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन। टेट्रासाइक्लिन फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है। देन ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है। इसे मिल्क के साथ नहीं देते बिकॉज ये इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म कराता है। और कौन कौन से पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे टेट्रासाइक्लिन के बारे में? टेट्रासाइक्लिन कौन सा सिंड्रोम कॉज कराता है? तो मैंने बताया था फैनकोनिस सिंड्रोम कॉज कराता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कॉजेस फैनकोनिस सिंड्रोम। फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। अभी आप मुझे बताएंगे कौन से पेशेंट में टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करते हैं? प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विथ, तो ये होता है लीवर डिसीज। लीवर डिसीज के पेशेंट्स में टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड। देन मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन कौन सा है? तो मिनोसाइक्लिन होता है मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर अभी तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चंस है, ठीक है। देन एक क्लॉक्सासिलिन होता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स में आते हैं मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, देन डाइक्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, ये सभी होते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है और ये ओरली एक्टिव पेनिसिलिन है। देन ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये फ्लोरोक्विनोलोन होता है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एंड टाइफॉइड फीवर में।
देन इसे चिल्ड्रन में अवॉइड करते हैं क्योंकि चिल्ड्रन में ये कार्टिलेज डैमेज कराता है। देन और क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में, तो इसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज कैल्शियम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कराता है, इसलिए इसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ अर्जुना बार्क इज सोलेनेसी, रूटेसी, कॉम्ब्रेटेसी, ग्नेटेसी। तो क्या होती है अर्जुना बार्क की फैमिली? तो अर्जुना बार्क की फैमिली होती है कॉम्ब्रेटेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अर्जुना बार्क का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो टर्मिनलिया अर्जुना इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है और ये आता है टैनिन्स में और ये होता है कार्डियक टॉनिक। अभी आप मुझे बताएंगे शेप ऑफ अर्जुना बार्क क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्जुना बार्क? प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है शेप ऑफ अर्जुना बार्क, तो ये होता है फ्लैट शेप। अर्जुना बार्क का शेप होता है फ्लैट। ठीक है, तेने सोलेनेसी फैमिली होती है बेलाडोना की। बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीव्स। देन ये रूटेसी फैमिली होती है लेमन ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल की। एंड ग्नेटेसी फैमिली होती है इफेड्रा की। इफेड्रा का सिनोनिम होता है माहोंग। एंड इफेड्रा का यूज करते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा, नेसल डिकंजेशन और ये माइड्रियाटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाक्राइनिक एसिड इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव, ज़ैंथिन डेरिवेटिव, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो क्या होता है इथाक्राइनिक एसिड? तो इथाक्राइनिक एसिड होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इथाक्राइनिक एसिड इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन। ठीक है, देन ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है मेफिनेमिक एसिड। एनसेड में जो आता है मेफिनेमिक एसिड वो होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज? प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन एंड डायूरेटिक हार्मोन। तो इनमें से क्या सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। एंड पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एंड वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होता है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ पे एक्ट करता है? इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एक्ट करते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पे। देन ये प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, इसे ओवरीज प्रोड्यूस करती है। और ये टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन? टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय विच सेल्स? तो टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस इन मेन। ठीक है, देन ये प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट इज डाइजेपैम, सल्फिनपायराजोन, फिनाइलब्यूटाजोन, फिनेटोइन। तो कौन सा होता है क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट? तो ये होता है सल्फिनपायराजोन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फिनपायराजोन होता है क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट। इसे क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे स्टेटस इपिलेप्टिकस में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस, तो ये होता है डाइजेपैम। डाइजेपैम होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस। देन ये फिनाइलब्यूटाजोन होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एनसेड के पायराजोलॉन डेरिवेटिव क्लास में आता है फिनाइलब्यूटाजोन। देन ये फिनिटोइन होता है एंटी कन्वर्जेंट। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी।
ये एंजाइम इंड्यूसर होता है एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एंड लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था फिनिटोइन पे, विच एंटी कन्वल्सेंट इज यूज एज एन एनाल्जेसिक ऑल्सो। तो ये है फिनिटोइन। फिनिटोइन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन में इसका यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक। किसका? फिनिटोइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक इज फ्यूसिडिन, बेसिट्रासिन, अमाइनोफाइलिन, क्लिंडामाइसिन। तो इनमें से कौन सा है स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक? तो यह होता है फ्यूसिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cells concern with bile formation? Leydig cells, Proptalia cells, Kupffer cells, pectoral cells। तो इनमें से कौन सी सेल्स कंसर्न होती है विद बाइल फॉर्मेशन? तो ये होती है कफर सेल्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कफर सेल्स होती है लीवर में और ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है। ठीक है, एंड कफर सेल्स कंसर्न विद बाइल फॉर्मेशन। देन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया लेडिक सेल से क्या सीक्रेट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस। ये टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन। देन ये बाइल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइल इज सीक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, lymph node, parathyroid gland। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है मेलाटोनिन? तो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है पीनियल ग्लैंड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, देन ये पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट करती है पैराथॉर्मोन और ये पैराथॉर्मोन कंट्रोल करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? तो इट रिजल्ट्स इन टिटैनी। डिक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रीशन रिजल्ट्स इन टिटैनी। एंड टिटैनी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? तो टिटैनी में यूज करते हैं आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट का। ठीक है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं टिटैनी में बिकॉज इसमें कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंबल ओजेड इज फॉर मिनिम, पाउंड, पिंट और आउंस। तो किसका सिंबल होता है ये ओजेड? तो ये होता है आउंस के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मिनिम होता है मिनिमम, इसका सिंबल होता है एम। पाउंड का सिंबल होता है एलबी एंड पिंट का सिंबल होता है ओ एंड गैलन का सिंबल होता है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओलियोगम रेजिन? इनमें से कौन सा है ओलियोगम रेजिन? अलो, कोलोफोनी, असाफोटिडा और कटेचू। तो कौन सा होगा ओलियोगम रेजिन? तो ओलियोगम रेजिन हो जाएगा असाफोटिडा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। अभी आप मुझे बताएंगे असाफोटिडा का सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग। डेविल्स डंग सिनोनिम होता है असाफोटिडा का। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा। इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी एंड इसका यूज होता है एज ए कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955, 1966, 1976 और 1980। तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? तो ये पब्लिश हुआ था 1955 में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1955 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। देन उसके बाद सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1966, देन 85 में, देन 96 में, उसके बाद में 2007, 2010, देन 14, 18, देन अभी लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ है 2022 में। ठीक है, Which of the following is called modified Dawkins solution? Diluted sodium hypochlorite,
डाइल्यूटेड सिल्वर नाइट्रेट, हैलाजोन, क्लोरीनेटेड लाइम। तो क्या होता है मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन? तो मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन होता है डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन होता है मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिट्रसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पी ऑरिजिनोसा, एस ऑरियस, ई कोलाई, बी सब्टिलिस। तो ये भी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। बेसिट्रसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस सब्टिलिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first choice of drug for treating Ascaris lumbricoids is levamisole, piperazine, ivermectin, mebendazole. First choice of drug for treating Ascaris lumbricoids, तो ये होता है मेबेंडाजोल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड मेबेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मिंटिक और इसमें बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबेला इज अनदर नेम ऑफ जर्मन मीजल्स, मम्प्स, स्कारलेट फीवर, मेनिंजाइटिस। रूबेला इज अनदर नेम ऑफ, तो यह होता है जर्मन मीजल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रूबेला इज अनदर नेम ऑफ जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट इज पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट, क्लोरामाइन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा है ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट? तो ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट होता है जिंक सल्फेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटीबायोटिक whose dose must be reduced in patient with renal insufficiency. एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टोब्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक whose dose must be reduced in patients with renal insufficiency, तो यह होता है टोब्रामाइसिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Tobramycin dose must be reduced in patients with renal insufficiency. Next question. Dash is a derivative of quinoline. Cleoquinol, metronidazole, imetin, diloxadine. तो इनमें से कौन सा है डेरिवेटिव ऑफ क्यूनोलिन? तो यह होता है क्लियोक्विनोल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियोक्विनोल इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्यूनोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, systematic diastolic pressure largely depends upon elasticity, cardiac output, heartbeat, heart rate. Systematic diastolic pressure largely depends upon, तो ये डिपेंड होता है कार्डियक आउटपुट पे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिस्टमैटिक डायस्टोलिक प्रेशर लार्जली डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a suitable indicator for the titration of a strong acid and a weak alkali. Phenolphthalein, methyl orange, universal indicator or methyl red. Dash is a suitable indicator for the titration of a strong acid and a weak alkali. तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक अल्कली? तो यह होता है मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HEPA filters are used in oxygen mask, gaseous sterilization, autoclaves, laminar flow cabinet. HEPA filters are used in, तो किसमें यूज करते हैं HEPA filters का? तो HEPA filters are used in laminar flow cabinet. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैमिनार फ्लो कैबिनेट में यूज करते हैं HEPA filters का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। हेलोथेन, साइक्लोप्रोपेन, थियोपेंटोन, डाइथाइल ईथर। तो इनमें से कौन सा है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट? तो ये होता है थियोपेंटोन। थियोपेंटोन इज ए शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances of spinal cord serves a conducting pathway for impulses? Gray matter, CSF, pia matter, white matter. Substance of spinal cord serves as a conducting pathway for impulses. तो इनमें से कौन सा है conducting pathway for impulses? तो ये होता है white matter. Option D will be your correct answer. White matter serves as a conducting pathway for impulses. Next question. Dash is not acid resistant but is highly penicillinase resistant.
एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन और मेथिसिलिन। नॉट एसिड रेजिस्टेंट बट इज हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। एसिड रेजिस्टेंट नहीं है लेकिन हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, तो ये होता है मेथिसिलिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेथिसिलिन इज नॉट एसिड रेजिस्टेंट बट इज हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, adverse reaction to penicillin include the following except anaphylaxis, Jeri-Hertzheimer reaction, nephrotoxicity, hyperkalemia. Adverse reactions to penicillin include the following except, तो इनमें से कौन सा पेनिसिलिन के एडवर्स रिएक्शंस में नहीं आता? कौन सा पेनिसिलिन का एडवर्स रिएक्शन नहीं होता? तो यह होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज नॉट एन एडवर्स रिएक्शन टू पेनिसिलिन। बाकी एनाफाइलैक्सिस, जेरी-शर्जिमर रिएक्शन एंड हाइपरकैलेमिया, ये तीनों आते हैं एडवर्स रिएक्शंस में पेनिसिलिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन प्रोपिलामाइंस एंटीहिस्टामाइन। डैश इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन प्रोपिलामाइंस एंटीहिस्टामाइन। फेनिंडामाइन, सेट्रिजिन, टिप्रोलिडिन, क्लोरफिनिरामाइन। इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन प्रोपिलामाइंस एंटीहिस्टामिनिक्स में नहीं आता? तो सेट्रिजिन इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन प्रोपिलामाइंस एंटीहिस्टामाइन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इनमें से कौन पब्लिश कराता है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया? तो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश कराता है फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कसौली। द सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी, तो कहां पे है सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी? तो यह है गाजियाबाद में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गाजियाबाद में सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी। देन सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब है मुंबई में एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फेटामाइन प्रोड्यूसेस ऑल एडवर्स रिएक्शंस एक्सेप्ट palpitations, restlessness, sedation और headache. Amphetamine produces all adverse reactions except, कौन सा एडवर्स रिएक्शन एम्फेटामाइन प्रोड्यूस नहीं कराता? तो सेडेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एम्फेटामाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी पाल्पिटेशंस, रेस्टलेसनेस एंड हेडेक, ये सभी एडवर्स रिएक्शंस है एम्फेटामाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोविडॉन आयोडीन इज पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन टिंचर, डैकिन सॉल्यूशन। तो क्या होता है पोविडॉन आयोडीन? तो ये होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पोविडॉन आयोडीन इज पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लैक फ्लाई, सैंड फ्लाई, मॉस्किटोज, कंटेमिनेटेड वाटर। फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से कौन ट्रांसमिट कराता है फाइलेरियासिस? तो फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी एंड इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है डाइथाइल कार्बामेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? pH minus POH equal to 0, pH plus POH equal to 7, pH plus POH equal to 14, pH minus POH is equal to 14. Which of the following is correct? तो इनमें से करेक्ट होता है pH plus POH is equal to 14. ऑप्शन सी will be your correct answer. pH plus POH is equal to 14. Next question, oil of wintergreen is methyl salicylate, counter irritant, carminative, release pain on application. ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन होता है मिथाइल सैलिसिलेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मिथाइल सैलिसिलेट होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन।
Next question. An example of medicated fiber is absorbent cotton, silk, boric acid wool और rayon. तो medicated fiber होता है boric acid wool. Option C will be your correct answer. Boric acid wool होता है medicated fiber. Next question. The chief volatile component of coriander is cinnamic acid, anethol, eugenol, linalool. The chief volatile component of coriander. तो चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर होता है लिनालूल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑर्गन्स टू द लेफ्ट ऑफ द स्टमक आर. द ऑर्गन्स टू द लेफ्ट ऑफ द स्टमक. द डायफ्राम एंड स्प्लीन, द लीवर एंड डुओडेनम, द इसोफेगस एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द ट्रांसवर्स कोलन. द ऑर्गन टू द लेफ्ट ऑफ द स्टमक. तो ये हो जाएंगे डायफ्राम एंड स्प्लीन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. डायफ्राम एंड स्प्लीन प्रेजेंट होते हैं एट द लेफ्ट ऑफ द स्टमक. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.